राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। प्रेमानंद जी महाराज जी अपने सत्संग में सुना रहे थे। बहुत प्यारी कहानी है। प्रेमानंद जी महाराज जी से किसी ने कहा कि महाराज जी आप कानपुर से हैं तो क्या? तो महाराज जी ने कहा नहीं, कानपुर में तो अनिरुद्ध पांडे था, यहाँ तो प्रेमानंद है और मैं प्रेमानंद हूँ। अनिरुद्ध पांडे तो बहुत पीछे रह गया। प्रेमानंद जी ने जब ये बात कही तो सुनकर आश्चर्य हुआ कि वो साक्षात भगवान श्री जी और राधा रानी की शरण में हैं। अब वो इसके अलावा उनकी कोई पहचान नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज जी जब यहाँ आए वृंदावन तो वो उन्होंने अदिन भक्त राधा रानी के भक्त हो गए और उन्होंने भगवान जी की भक्ति करने लगे। जब शुरू में आए थे तो वो शिव भक्त थे, लेकिन जब यहाँ पे वृंदावन में आकर वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी जी की शरण में आकर वो राधा रानी के हो गए। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने जो गुरु जी हैं, जो श्री हितकुंज में हितवंश प्रभु हैं, उनके साथ में लेके अपनी गुरुदक्षिणा की और तब इनका नाम प्रेमानंद जी पड़ गया। प्रेम प्लस आनंद, जो प्रेम और आनंद फैलाते हैं वो होते हैं प्रेमानंद। प्रेमानंद जी महाराज बहुत ही शांत, हर समय राधा रानी के नाम का जाप करते हैं। एक बार वो अपने गुरु जी के साथ गोवर्धन की तलहटी में परिक्रमा करने जा रहे थे। उनके गुरु जी ने कहा कि गिरिराज की प्रगति में जाओ तो वहाँ पे साक्षात ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, क्योंकि दोपहर के समय ठाकुर जी स्वयं गौचरण के लिए गोवर्धन पर्वत पर विराजमान रहते हैं। प्रेमानंद जी पूजा पाठ करके और अपने गुरु और अन्य लोगों के साथ परिक्रमा लगा रहे थे। परिक्रमा लगाते समय भजन कीर्तन गा रहे थे। कुछ आगे पीछे हो गए। तभी प्रेमानंद जी ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा आया और उनकी धोती पकड़कर खींचने लगा। बाबा ने कहा क्या बात है? पीछे मुड़कर देखा एक बच्चा था। बाबा ने बोला बाबा पैसा दे दे। हाथ फैला के प्रेमानंद जी महाराज शांत हो गए और फिर चलने लगे। फिर वो भाग कर आया और धोती खींचकर बोला बाबा पैसा दे दे। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि मैंने कहा मैं तो संत हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। फिर इन्होंने अपनी याद आया कि श्री जी के भोग के लिए उनके पास 10 रुपये रखे हैं। उन्होंने अपनी अंटी में से 10 रुपये निकाले और उस बच्चे को दिए। वो बच्चा पैसे लेकर भागता हुआ मुस्कुराता हुआ गया। ये बात प्रेमानंद जी ने अपने गुरुजी को बताई। गुरुजी बोले अरे प्रेमानंद जी, आपको तो साक्षात ठाकुर जी दर्शन देने आ गए। वो बाल रूप में कोई और नहीं था। प्रेमानंद जी बोले वो साक्षात ठाकुर जी थे। जिस पर श्री जी की कृपा होती है उसे साक्षात ठाकुर जी आते हैं और आपके ऊपर राधा रानी श्री जी की कृपा है। ये बात जब कही और अब तब से प्रेमानंद जी के मन में राधा रानी और श्री ठाकुर जी के लिए भक्ति बढ़ गई और वो दिन ब दिन राधा रानी के नाम का जाप करते हैं। हर समय जय श्री राधा राधा राधा। उनके इतने अच्छे भजन कीर्तन सत्संग होते हैं कि जिसे सुनने के लिए मन सुनकर भाव भी हो जाता है और एक सेकंड के लिए लगता है कि हम तो जहाँ कहीं भी बैठे हो, लगता है जैसे हम साक्षात श्री जी के कीर्तन में बैठकर, वृंदावन में बैठकर, प्रेमानंद जी के सामने बैठकर राधा रानी का कीर्तन में भाग ले रहे हों। ऐसे कहते हैं 24 घंटे अगर आप ब्रज में रहो तो साक्षात श्री राधा रानी और ठाकुर जी दर्शन देते हैं। अगर आप वृंदावन जा रहे हो तो आप अपनी मर्जी से कभी नहीं जा रहे। जब राधा रानी आपको वृंदावन लाती हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, जब आपके मन में राधा रानी के प्रति भक्ति होती है तब ठाकुर जी आपको दर्शन देते हैं। ऐसी प्यारी कहानी है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर लिया है, धन्यवाद। यहाँ तक कहानी सुनी उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। राधे राधे। जय श्री राधे राधे।